हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बिहार करंट अफेयर्स का जो प्रैक्टिस सेट आया है ट्यूटोरियल के द्वारा, उसके प्रैक्टिस सेट को करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने करंट अफेयर्स के तहत जो है 100 क्वेश्चंस बिहार के जो है फटाफट 100 को सॉल्व कर लिया है। फ्रेंड, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज़ आप जाकर देख लें, क्योंकि ये जो करंट है ये तो 69 बीपीएससी पीटी, शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन 7th फेज़ का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है, इसलिए उन लोगों के लिए ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनायक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कुल 55 मोबाइल उपलब्ध है 100 व्यक्तियों पर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो हमें गलत कथन को चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपके पटना में। अगला सवाल है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपके मुजफ्फरपुर में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सीतामढ़ी को। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है आपका पूर्णिया में जो है चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट सवाल है, किसी व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए एएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है? तो यह किया है रक्षक ऐप का। अगला सवाल है, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र में के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान है। तो बिहार का स्थान है इसमें दूसरा। अगले सवाल को देख लेते हैं। बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से जो भी कथन आप देख रहे हैं, वर्ष 2022 में बिहार में कुल मछली उत्पादन में 8,46,000 टन हुआ। बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में हुआ और सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में हुआ। तो ये सभी कथन जो है इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल है, बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंडलेस लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है? तो यह हैं आपके गौतम कुमार। फ्रेंड, आप प्लीज़ फटाफट 100 भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी अच्छे से डिटेल किया गया है इन सभी सवालों को, तो आप देख सकते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है? तो यह खोला गया है आपका पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे? तो इसमें जो है कुल 6 जिले लाभान्वित होंगे। अगला सवाल है, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया? तो यह किया गया है आपके भागलपुर को, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। बिहार की आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जो कथन इसमें सही है वो हो जाएगा, ये तीनों ही कथन अपने आप में सही हैं। इसका निर्माण पटना में किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है और इस सुरंग की लंबाई जो है 1.5 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर है। तो ये तीनों कथन सही हैं। अगला सवाल है, भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया? तो ये प्रदान किया गया है इनमें से एक से
अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? तो इनमें जो है कुल 33 जो है इंडिया सेंटर, खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे, 33। ऑप्शन बी हो जाएगा। सवाल है, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो गलत कथन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी कथन जो हैं इसमें सही दिए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर की अनुमति दे दी है? डीपीआर का फुल फॉर्म हो जाएगा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पटना पूर्णिया। अगला सवाल है, अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार में किसका चयन किया गया? तो इसका हो जाएगा आंसर प्रणव सुमन का किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है पटना में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में के पुरास्थल तेल्हाड़ा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हाड़ा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? तो यह निर्माण आपके नालंदा में किया जा रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया आपके रामधारी सिंह दिनकर को। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है बांका में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है आपके वैशाली में। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? तो यह बन गया है आपका पूर्णिया। अगला सवाल है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका इनमें से एक से अधिक जिलों के बच्चे हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सवाल है, सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर है? तो यह है आपका सुपौल। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 में जगह दिया गया है? तो प्रथम 3 में जगह दिया गया है आपके अरवल महिला पुलिस थाना को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इसका जो है विमोचन किया है। और इसके राइटर को भी जान लीजिए। तो इसके राइटर हो जाएंगे अरुण सिंह। अगला सवाल है, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार के किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, तो याद रखिएगा। इनमें से जो सभी हो जाएंगे का योगदान रहा रवि कुमार, अमिताभ, सुधांशु कुमार। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में कौन से पाठ्यक्रम शामिल हैं? तो इसमें जो शामिल है यह हो जाएंगे इनमें से सभी। अगला सवाल है, हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक का विमोचन पटना में किया गया। तो इनकी पुस्तक का नाम पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा जाति प्रथा। अगला सवाल है, हाल ही में किसी केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो यह बनाए गए हैं एसके सिंघल को। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, बिहार के किस संस्था को 6G पर शोध के लिए चुना गया एवं उसे नोडल केंद्र बनाया गया है? तो यह बनाया गया है IIT पटना को। नेक्स्ट है, NTPC संयंत्रों में से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है? तो बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है, ये हो गया आपका 6943 मेगावाट। नेक्स्ट है, बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य कितना अनुदान देगी? तो इसके लिए जो सरकार अनुदान देंगी 15% 5 करोड़
ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया गया। इम्पॉर्टेंट है ये मेला, मलमास मेला, याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसका आयोजन जो है आपके राजगीर नालंदा में किया गया है। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। 10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो जो कथन सही है इसमें यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। इसकी शुरुआत मुख्य सचिवालय परिसर से पौधारोपण के साथ की गई। इसका शुभारंभ नीतीश कुमार ने किया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से 5 पौधा निःशुल्क देने की घोषणा की। नेक्स्ट है, हाल ही में अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन आपके नई दिल्ली में किया गया। अगला सवाल है हमारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार का पुस्तक विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका जो यह किताब जो लिखी गई है, यह लिखी गई है उदयकांत के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो जो कथन गलत है उनके बारे में, उनका जन्म स्थान 18 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ था, यह कथन गलत है। बाकी उनकी यह जो है 12वीं स्मृति दिवस है। वे बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक, लेखक एवं नाटककार थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बन गया है। तो यह बन गया है आपका बिहार। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसके बारे में जो कथन सही हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन सी, 1, 2, 3, ये तीनों ही कथन जो है सही हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। तो यह जीत लिया है सुमन कुमारी ने। अगला सवाल है, नई दिल्ली में आयोजित 92 स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह हो जाएगा आपका बिहार। अगला सवाल है, जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया। तो यह उद्घाटन अब किया गया है ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर में। अगला सवाल है, बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से जो कथन गलत है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। अगला सवाल है, बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजरसराय प्रखंड में गारलैंड ट्रेंच का निर्माण किया। तो यह निर्माण किया गया है आपके गया में। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई। तो यह जो की गई है सहरसा में। अगला सवाल है, 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो उनके बारे में जो कथन सही नहीं है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि ये सभी जो है रामविलास पासवान के बारे में कही गई सही कथन है। तो आप ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट 2 के सवालों को करंट अफेयर्स के। तो इसमें आज का पहला सवाल जो है हमारा प्रैक्टिस सेट 2 का, बिहार के दरभंगा जिले की किस कवयित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। तो यह प्रदान किया गया है सोनी चौधरी को। अगला सवाल है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, के लेखक हैं। तो इसके लेखक अभय के हैं। अगला सवाल है, बिहार का साइबर थाना किस जिले में खोला गया। तो यह खोला गया आपके पटना में। अगले सवाल को देख लेते हैं, जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया। तो यह बन गए हैं
रतेश शदा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो जो कथन गलत है इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई? तो यह योजना शुरू की गई है बिहार में, एक पंचायत एक बैंक योजना। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया है? तो यह विकसित किया गया है ई शिक्षा कोष पोर्टल को। अगला सवाल है, बिहार के शेखपुरा जिले की किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गायत्री कुमारी को। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई? तो यह जो शुरुआत की गई पटना से की गई है। इस सवाल को देख लीजिए, निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई? तो इस योजना की शुरुआत पर्यटन विभाग के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, जून 2023 में बिहार के किस जिले के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई? तो यह शुरुआत की गई है आपके अररिया से। अगले सवाल को देख लेते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो यह ऐप है मौसम बिहार। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? तो यह है आपका ऑप्शन ए, नालंदा में चलाया जा रहा है। अगला सवाल है हमारा, बिहार की किस लेखिका ने श्रीमद् भगवद गीता में का मैथिली में अनुवाद किया? तो यह है आपका काजल कर्ण ने। नेक्स्ट सवाल है, बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? तो यह निर्माण किया जाएगा इनमें से अधिक जो है जिलों में। अगला सवाल है हमारा, 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन के बीच चलाई गई? तो यह चलाई गई है आपका पटना से रांची के बीच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो कथन सही है यह हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन। यह जो है 22 से 23 जून को इसका आयोजन पटना में किया गया। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया। G20 सम्मेलन का विषय था एक परिवार एक भविष्य रखा गया। तो ये जो है सभी कथन सही हैं। अगला सवाल है, बिहार के दरभंगा जिले की किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जियस 23 का खिताब जीता है? तो यह जीत लिया है आपके आम्रपाली सोनू झा ने। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया? तो यह उद्घाटन पटना में किया गया। अगले सवाल को देख लेते हैं, हाल ही में बिहार की किस विदुषी प्रधानाध्यापिका और कवित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई? तो यह की गई आपके डॉक्टर आरती राजहंस। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो कथन सही है हो जाएगा 1 और 2 कथन है, दोनों ही सही हैं। बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता और गजेंद्र कुमार ने 7 फुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तो दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है आपके पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो यह पदक जीत लिया है आपके कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी आपके पटना में, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आज़ाद की पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया गया? तो इसका विमोचन अवध बिहारी चौधरी के द्वारा किया गया है। अगले सवाल को देख लीजिए,
हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सवों में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है इसमें वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1, 3 और जो चौथा कथन है सही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया, ये कथन सही है। तीसरा कथन में है बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्रदान किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, याद रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया। चौथा भी कथन सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार के किस जिले के चानन प्रखंड के केओल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाणकालीन मूर्ति मिली? तो यह मिली है आपका लखीसराय में। अगला सवाल है, उड़ान योजना के तहत वर्ष 21-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर है? तो यह हो जाएगा दरभंगा एयरपोर्ट। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए गए? तो यह हो जाएगा गंडक नदी में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो जो कथन गलत है इसमें एनआईटी पटना को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है, यह कथन जो है गलत है। अगले सवाल को देख लेते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जाएगा? तो यह अभियान चलाया जाएगा आपके पटना में। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IOE एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है इसमें यह हो जाएंगे, दोनों ही कथन सही हैं। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल हैं और बिहार की राजधानी पटना का स्थान जो है 10वां है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है का संबंध किस जिले से है? तो इसका संबंध जो है किशनगंज से है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सवाल है, उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार ने किस खेल में पदक जीता है? तो यह जीता है आपके रोइंग में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? तो यह जारी किया आपका मुजफ्फरपुर नगर निगम ने। अगला सवाल है हमारा, बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो यह किया जा रहा है आपके वैशाली में। अगला सवाल है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गया को दूसरा तथा जमुई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और कृषि व जल संसाधन में गया तथा स्वास्थ्य व पोषण में जमुई प्रथम है। तो ये दोनों कथन सही हैं, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में जारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितना प्रतिशत तक रहने का निर्देश दिया है? तो यह जो है 17% तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो यह प्रदान किया जाएगा अक्षय आनंद सत्री को। अगले सवाल में है हमारा, हाल ही में पूरे देश में हुए जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो जो कथन गलत है इसमें बिहार के किशनगंज जिले को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, यह कथन इसमें गलत है। देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी द्वारा किया गया? तो यह हो जाएगा आपका पटना में। नेक्स्ट है, बिहार की किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया? तो यह किया गया आपके खुशी कुमारी का। सवाल है, बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए की स्वीकृति दी है? तो दी गई है 50 करोड़ रुपए की। देख लेते हैं अगले सवाल को। 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में की गई? तो इसकी शुरुआत जो है दरभंगा में की गई।
अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस आईपीएस अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, क्योंकि रॉ का नया प्रमुख बनाए गए हैं ये, तो जान लीजिए कौन है, तो ये है रवि सिन्हा। अगला सवाल है, कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो यह जीत लिया है आपके प्रमोद भगत ने। अगला सवाल है, बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म गिद्ध दी स्काईवेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया? तो यह है आपका संजय मिश्रा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो यह रखी गई है पटना में। अगला और आखिरी सवाल है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो यह 5 जगहों पर की गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने 2 प्रैक्टिस सेट करवाया करंट अफेयर्स का। आने वाले वीडियो में भी आपको 2 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।